अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करता हूं, तो बेटा जो जनरल वाले हैं ना, जो यूआर में फॉर्म भरते हैं, जिनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है बेटा, एक ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, एक एससी का एंड एसटी का सर्टिफिकेट बनता है। तो ये कब तक के सर्टिफिकेट चाहिए बेटा? एक तो पहले बता दूं, सब ये सेंट्रल के सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी सेंट्रल के सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का स्पेशली ओबीसी में तो जरूर मांगा जाता है, बाकी जगह और चला भी दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट में किसी और जनरल में आ जाती है, सेंट्रल में ओबीसी में आती हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं, उनकी वजह से ये ऐसा किया गया है। तो ये तो जरूर, ओबीसी का तो सेंट्रल के बिना काम चलेगा ही नहीं। सेंट्रल का कैसे पहचान करें मेरे पास सेंट्रल का है या नहीं है? तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लग रहा होगा, आपकी जो कास्ट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होना चाहिए, और आप नॉन क्रीम लेयर में होने चाहिए। उस पर लिख रहा भी होगा कि नॉन क्रीम लेयर, आपका क्रीम लेयर नहीं चलता इसमें, क्रीम लेयर को जनरल में काउंट किया जाता है ओबीसी वाले को, ठीक है? तो आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट पे नॉन क्रीम लेयर देख लेना, वो सबके पे नॉन क्रीम लेयर होगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, तो बेटा ईडब्ल्यूएस एक ही साल यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का बना हुआ होना चाहिए तो बेहतर होगा, यानी अप्रैल से बाद का बनवा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सर सेंट्रल का या ये स्टेट का? तो कई जगह सेंट्रल का बन जाता है, कई स्टेट में अभी बनता ही नहीं है सेंट्रल का। तो आपके स्टेट में जो बनता है, आपकी तहसील में जो बनता है वो मान्य रहेगा इसमें, इसलिए चिंता की बात नहीं है। एससी एसटी सर्टिफिकेट कई जगह सेंट्रल का है और कई जगह ये बनाते ही नहीं है, सिर्फ स्टेट का ही होता है, तो वो मान्य होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सर कब तक का बना हुआ होना चाहिए? तो बेटा ये कब तक का अगर कोई पूछे तो ऐसी कोई डेट नहीं है कि कब तक का कितना पुराना, फिर भी जो एसएससी चलाती है वो 3 ईयर से ज्यादा पुराना ना हो, 3 ईयर्स का आप मान के चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 ईयर्स के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए, लेटेस्ट कितना भी हो चल जाएगा, ठीक है? फिर भी जो इन्होंने क्रूशियल डेट दी है वो ये दी है कि भैया 30/11/2022 से पहले पहले सभी डॉक्यूमेंट्स बने हुए होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट 30/11/2022 से पहले पहले होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो इस चीज को जरूर देखेंगे, ठीक है बच्चों? मान लो किसी की 10वीं का रिजल्ट ही तब आया, उसने फॉर्म भर दिया, तो वो मानेगा नहीं, वो कह रहा है इससे पहले होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट है ना, एनसीसी सर्टिफिकेट है ना आपके, तो 30/11/2022 से पहले होने चाहिए। ये लगता नहीं है, फॉर्म में नहीं लगेगा एनसीसी सर्टिफिकेट कोई सा भी, बस वहां तो भरना है, ए है आपके पास, बी है या सी है, तो बेटा यहां 30/11 का आपको इससे पहला आपके हाथ में होना चाहिए, प्रोविजनल नहीं ओरिजिनल, ठीक है? चलिए आगे